Hello students. So today we are discussing about super heterodyne receiver. So what is this? This is a kind of EM receiver, amplitude modulated, but we have receive and we are getting the message signal over the output. So it is a kind of EM receiver. Okay. So इस इधर पे इसमें क्या होता है कि ये जो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है, इसमें ये रिसीवर एंटीना है जिसपे हम क्या करेंगे, इनकमिंग रेडियो सिग्नल जो होगा वो इंटरसेप्ट होगा और फिर ये कॉरस्पॉन्डिंगली कन्वर्ट होगा करंट या वोल्टेज पे और ये फीड करेगा आरएफ एम्पलीफायर को। ठीक है, तो ये जो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है, ये सुपर हेटेरोडाइन कहलाता क्यों है? सबसे पहले तो कहलाता इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो जो आप ये जो सिग्नल आ रहा है इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक और जो लोकल ऑसिलेटर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इसके थ्रू जो सिग्नल आता है और जो इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको मिक्स करके एक आउटपुट में एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये जो चीज है, जो आउटपुट ऑफ मिक्सचर, दिस मिक्सचर आरएफ मिक्सचर विल कंसिस्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। एक फ्रीक्वेंसी ये इनकमिंग जो हमारी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, एक हमारी होगी लोकल ऑसिलेटर वाली। ठीक है, तो क्योंकि ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ये सम और डिफरेंस जिसका इसका और इसका, इन दोनों के जो फ्रीक्वेंसीज होगी इनके सम और डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसी है। सो मिक्सिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, so mixing of two frequencies is known as heterodyning, is termed as heterodyning, mixing of two frequencies, mixing of two frequencies heterodyning, उसको heterodyning बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो इधर पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो आउटपुट ऑफ मिक्सर है, मिक्सिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज कहाँ हो रही है? एट द आउटपुट। अब ये क्या है, जो मिक्सिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों तरीके से होता है, सम भी हो सकता है और डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। तो in case of this super heterodyne receiver, what we are doing, the sum component of two frequencies rejected and only difference component or two frequencies selected. Okay, and the value of difference frequency component varies with the incoming frequency. क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी क्या है, सपोज करो लोकल ऑसिलेटर जो है इसका, सपोज करो अगर आपका FC है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सम को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, हम इसको अगर डिफरेंस देखा जाए तो अगर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी FS है, FC है और इसकी FS है, तो सपोज करो FS माइनस या FC माइनस FS जो भी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अगर ये जो है, ये जो इधर अगर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी है, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी ये जो है ये वेरी करेगा। वेरी कैसे करेगा? विद रिस्पेक्ट टू दिस इनकमिंग फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? ये जो टर्म है डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ आता है? मिक्सर के आउटपुट में। ठीक है, सम और डिफरेंस दोनों आता है। अब हम डिफरेंस को ले रहे, सिलेक्ट किया, सम को हमने क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया है। सम को हम लेंगे नहीं, इट इज सम कंपोनेंट ऑफ दिस टू फ्रीक्वेंसी विल रिजेक्टेड, ओनली डिफरेंस कंपोनेंट इज सिलेक्टेड। ठीक है, and this value of difference frequency component varies with the incoming frequency if the frequency of this oscillator is kept constant। अगर ये constant है तो ये वैरी कब होगा? ये वैरी कैसे होगा? ये वैरी, ये जो क्वांटिटी है FS माइनस FC, ये वैरी कब होगा? विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इनकमिंग सिग्नल। ठीक है, अगर ये पॉसिबल हो कि हम दोनों जो इन दोनों की ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको अगर कांस्टेंट करना चाहते हैं, इसको कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फिक्स दिस, इसको तो हमने कांस्टेंट रखना ही है, इसको भी हमने क्या करना है? इस तरीके से रखना है ताकि दोनों की जो डिफरेंस है that will be a constant। ठीक है, so it is possible to keep the frequency of difference component constant by varying the frequency of local oscillator according to the incoming signal frequency। जैसे पहले तो इसको कांस्टेंट रखा हमने, तो वो वैरी हुआ इनकमिंग सिग्नल के साथ। अब ये जो पूरे को कांस्टेंट रखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा?
हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है, सपोज करो इंक्रीज हो रहा है, तो ये उसी हिसाब से डिक्रीज होगा, सो दैट इट्स द टोटल डिफरेंस जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है कि हम इस तरीके से ये डिफरेंस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं ताकि जो ये जो हम लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी वेरीड इन अकॉर्डिंग्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इनकमिंग सिग्नल। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है टू कीप दिस डिफरेंस कांस्टेंट, so that this frequency of this local oscillator is changes vary in accordance with the this change in the incoming signal frequency। तो ये जो हम जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम सुपर हेट्रोडाइन। इसी वजह से इसका जो नाम है, इसका नाम हमारा पड़ा है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, क्योंकि हम ये जो बताया मैंने आपको कि जो डिफरेंस है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, जो मिक्सर का आउटपुट होगा, सम को तो हम नेगलेक्ट कर दें, डिफरेंस को लेंगे, तो डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट रखने के लिए हमें जो लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इस तरीके से वेरी करना पड़ेगा जो कि सिग्नल की इनकमिंग फ्रीक्वेंसी से वेरी करेगा ताकि ये कांस्टेंट आए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट दैट व्हाई इट इज नोन एज सुपर हेट्रोडाइन। हेट्रोडाइन तो क्यों हेट्रोडाइन? क्योंकि ये दिस मिक्सचर output will give the mixing of two frequency, whether it is some or difference, it is a different thing, but if it is a mixing of two frequency, that is known as heterodyning. Okay, it is heterodyning. Okay, and we select the difference of two frequency, and after that we are making it the difference constant by varying this local oscillator frequency in accordance with the incoming signal frequency। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे हम, ये जो अगर इसको हम समझे कि ये हमने इंटरसेप्ट किया रेडियो सिग्नल को, फीड किया आरएफ एम्पलीफायर में। आरएफ एम्पलीफायर क्या करेगा, डिजायर्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो भी इनपुट है उसको एम्पलीफाइड करेगा एक वोल्टेज में। तो एम्पलीफायर जो आरएफ एम्पलीफायर जो होता है, इट इज अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज एम्पलीफायर दैट ऑपरेट्स इन आरएफ रेंज। ठीक है, दिस एम्पलीफायर इज ट्यून टू डिजायर्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग कैपेसिटिव ट्यूनिंग। दिस कैपेसिटिव ट्यूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब आगे पता लगेगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बाद जब आरएफ एम्पलीफायर को जब हमने के थ्रू हमने एम्पलीफाई कर दिया, तो जो आरएफ सिग्नल है उसको हम फीड करें मिक्सचर को। ये लोकल ऑसिलेटर क्या करेगा, जनरेट करेगा एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल। दिस मिक्सचर टेक एंड द इनपुट फ्रॉम दिस लोकल ऑसिलेटर विच जनरेट अ फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिलेक्टेड सिग्नल, सो दैट डिफरेंस इक्वल्स अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। जो मैंने बताया कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये लोकल ऑसिलेटर की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी वो कैरियर फ्रीक्वेंसी लेगा इसके हिसाब से, ताकि इनका डिफरेंस हमेशा सेम रहे। जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ रही है ये आ रही है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, दिस मिक्सचर basically contains a non-linear device. It is basically, if you see the RF mixture, it is basically a non-linear device. Okay, so it is a non-linear device which actually contain a transistor, which consists of transistor. So due to this non-linearity, the mixture output consists of number of frequency components। जो output है, ठीक है, it provides the, तभी मैं बोल रहा हूँ कि mixture क्या है, non-linear device। जो output जो होगा number of frequency होगा, वो number of frequency कैसे होगा, add या difference और this different frequency component with their higher harmonics। ठीक है, अब ये जो अट्यून सर्किट, इसके आगे क्या है, ट्यून सर्किट at the output of mixture select only difference component while rejecting all other components। ठीक है, in this mixture के आगे ये है, तो difference component is known as this, ये जो difference component, ये जो अभी तक बात कर रहे थे हम, this is known as intermediate frequency, IF बोलते हैं इसको। ठीक है, तो IF is always constant, IF is always constant, और ये that will be equal to 455 किलोहर्ट्ज के अप्रॉक्स होता है ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, डिफरेंस जो ऑफ बोथ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो फॉर ए कांस्टेंट IF फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल इनकमिंग सिग्नल, जितने भी इनकमिंग सिग्नल फॉर कांस्टेंट IF फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर इज एडजस्टेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर एडजस्ट कर रहे हैं ना हम, जैसे मैंने बताया कि एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो जो एडजस्ट होगा
that will be done adjusted using this capacitive tuning. As I've told you that this is a very important, capacitive tuning is a very important thing in here for super heterodyne receiver, because it will set the frequency of local oscillator adjust so that this intermediate frequency will be always a constant. So the incoming signal is also selected using capacitive tuning. ये जो आपको देख रहा है automatic gain control, तो it will automatically क्या कर रहा है capacitive tuning से the two capacitor used to select select the incoming signal, and the oscillator frequencies gang together. These are gang together so that tune in such that the simultaneous this output intermediate frequency will be constant. Okay. And this arrangement ensure that local oscillator has the correct frequency. Local oscillator has correct frequency to generate the constant intermediate frequencies. ठीक है. And mixture stage is also tuned to IF frequency using capacitive tuning. ये तीन जो होंगे, ये RF amplifier, RF mixture, local oscillator, ये तीनों क्या होगा? It will be these are tuned so that the correct frequency generate होके आए, जो intermediate frequency जो constant होगा. Okay. So thus all these three stage are tuned at the same time to required frequency through a gang capacitor through this capacitive tuning. Okay. So ये जो IF signal हमारा आया है intermediate frequency, it will feed to an IF amplifier with two amplified stage. ठीक है, तो ये enough amplification दे देगा, ये amplified signal आएगा so that the signal will be properly detected. फिर ये feed होगा AM detector में. ये जो AM detector है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, it will be a linear diode detector. Okay, it will be linear diode detector, and this amplifier signal is fed to this linear diode detector which demodulate the received. यहाँ पे demodulation हो जाएगा, इसका demodulated signal हो जाएगा. That will be the original signal. Suppose करो message signal empty है, and there will be original signal, and the output of this detector stage is the original modulated signal, and this signal is given to this audio power amplifier or audio driver stage power amplifier, क्योंकि ताकि वो उसको amplify कर दे so that it will retrieve the original this message signal. But we have here the modulated signal, we are getting the message signal, जो message signal लेके आया था modulated signal. So it will be, and the power of modulating signal finally is passed to this power amplifier speaker, and this speaker will convert the audio current is there, and audio current into sound energy. ठीक है, साउंड ही होता है स्पीकर से. हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट होगा, वोल्टेज है उसके फॉर्म में. ठीक है, उसको हम क्या करें, स्पीकर क्या करता है, ऑडियो को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. तो इस तरीके से सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो है इट विल वर्क. Okay, so the name heterodyning come from the mixing of two frequencies, and super heterodyne because we are keeping this difference of this local oscillator and this incoming signal frequency will be kept constant. Okay, that's why it is known as super heterodyne receiver. So the name come from this concept and intermediate frequency. So this is all about super heterodyne receiver. Thank you very much.